हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्रेंड। फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नर्सिंग एंड पैरामेडिकल वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें स्टाफ नर्स की टोटल 1109 पोस्ट है। तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों को जानने के लिए एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे आप कितने फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ कितनी पोस्ट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करने होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण कैसे मिलेगा, ये आरक्षण किन को मिलेगा, और फॉर्म भरते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और सभी जो क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं उन सब का सवाल इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखें, पूरा देखने पर ही आपको सब सवालों के जवाब मालूम होंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है 4 मार्च 2019 सुबह 10 बजे से। फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की डेट है 2 अप्रैल 2019। ऑफलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है 4 अप्रैल और ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2019 रात को 10 बजे तक। फॉर्म को फाइनल सबमिशन करने की डेट है 7 अप्रैल 2019 रात को 12 बजे तक। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जून 2019। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं। पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट है स्टाफ नर्स की ऑल ओवर इंडिया के लिए 1109 पोस्ट है। किस रीजन में कितनी पोस्ट है ये भी जान लेते हैं। आरआरबी अहमदाबाद में स्टाफ नर्स की टोटल 41 पोस्ट है। आरआरबी अजमेर में 31 पोस्ट है। आरआरबी इलाहाबाद में टोटल 104 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। उसके बाद में आरआरबी बेंगलोर में 24 पोस्ट है। आरआरबी भोपाल में 24 पोस्ट है। और उसके बाद में आता है आरआरबी भुवनेश्वर, जहाँ पे ओनली 4 पोस्ट स्टाफ नर्स की है। इसके बाद में आता है आरआरबी बिलासपुर, यहाँ पे टोटल 18 पोस्ट स्टाफ नर्स की है। आरआरबी चंडीगढ़ में टोटल 142 142 पोस्ट, अच्छी पोस्ट है स्टाफ नर्स की। आरआरबी चेन्नई में 87 पोस्ट है, यहाँ भी अच्छी पोस्ट है। इसके बाद में आरआरबी गोरखपुर में 46 टोटल पोस्ट है स्टाफ नर्स की। आरआरबी गुवाहाटी में 59 पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर में 33 पोस्ट है। आरआरबी कोलकाता में 148 यानी 148 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। आरआरबी मालदा में 31 पोस्ट है। और आरआरबी मुंबई में 172, सबसे ज़्यादा 172 पोस्ट आरआरबी मुंबई में है। आरआरबी मिर्ज़ापुर में 16 पोस्ट है। और आरआरबी पटना में 38 पोस्ट है। आरआरबी रांची में 21 पोस्ट है। सिकंदराबाद में 49 पोस्ट है। और सिलीगुड़ी में भी 21 पोस्ट है। इसके बाद में फ्रेंड्स अपने बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 40 ईयर है। एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात, आपकी सारी टेक्निकल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 अप्रैल 2019 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। जिन लोगों की जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभी रनिंग में चल रही है और जिनका रिजल्ट 2 अप्रैल 2019 से पहले नहीं आएगा, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है कि आपके पास वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर भी होने चाहिए जो कि इस भर्ती की प्रोसेस चलने तक एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा ही होने चाहिए। आप फ्यूचर में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट मेडिकली फिट होना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड मेडिकल फिट होने के हैं वो वीडियो के आगे बताने वाला हूं। आगे इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि किसी भी टाइप का प्रिंट आउट या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। स्टेटेज एग्जामिनेशन में लिखा है कि ओनली सिंगल
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सिंगल स्टेज का। नेगेटिव मार्किंग में इसमें होने वाली है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है। और मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप आदि जो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम में बैन रहेगी। साथ साथ इन्होंने लिखा है कि आप अगर कुछ चीज़ें अपने बैग्स और महंगे ऑर्नामेंट लेके जाते हैं एग्ज़ाम देते वक्त, तो उनको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सेफ रखने की व्यवस्था है, ये आरआरबी के द्वारा नहीं की जाएगी, ये आप अपने रिस्क पे करेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद जब भी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाओ तो आपको इन चीज़ों को लेके जाने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद में जो एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम सेंटर है ये फुल्ली टेक्निकल और लॉजिस्टिकली ही आपको दिया जाएगा, किसी भी मैनुअल आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि आप सिर्फ एक ही आरआरबी यानी एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रीजन के लिए फॉर्म दे सकते हैं। एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका जो कैंडिडेचर है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। आगे इनका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि जो फॉर्म में नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ है ये आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि जिन लोगों ने नेम में चेंज किया है वो अपना चेंज किया हुआ नाम भर सकते हैं, लेकिन नेम चेंज करने का प्रूफ आपको साथ में देना होगा। सिग्नेचर के बारे में लिखा है कि जो सिग्नेचर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त स्कैन कर रहे हैं उसी टाइप के सिग्नेचर आपको कंप्यूटर टेस्ट देते वक्त और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देते वक्त भी करने हैं। अगर सिग्नेचर में मिसमैच होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे कोई कैंडिडेट्स अगर स्टाफ नर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है और साथ ही साथ रेडियोग्राफर या फार्मासिस्ट के लिए भी अप्लाई करता है तो उनको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। आगे इन्होंने लिखा है कि जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जाम में अपीयर होने के लिए स्लीपर क्लास का पास दिया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। इसके बाद में इन्होंने जो फिजिकल फिटनेस है ये फिजिकल फिटनेस होना चाहिए और स्टाफ नर्स के लिए जो आई विजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस विजन में इन्होंने लिखा है 6/12 या फिर 6/18 तक के कैंडिडेट्स हैं जो कि विद और विदाउट ग्लासेज एलिजिबल है। और नियर विजन में इन्होंने लिखा है 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज एलिजिबल है। तो कोई ज़्यादा खास फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा नहीं गया है। एज की बात मैंने पहले ही बता दी थी, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं जिसमें SC ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, इनसे 250 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। और जब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप अपीयर हो जाएंगे तो आपका बैंक चार्ज काट कर आपके अकाउंट में ये फ़ीस वापस रिफंड कर दी जाएगी। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस ली जाएगी और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होने के बाद में आपका बैंक चार्ज काट के 400 रुपये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। फीस का मेथड है ये ऑनलाइन भी है, आप UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। ऑफलाइन भी है जिसमें SBI के चालान के द्वारा जमा कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के चालान के द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन और है, इन्होंने रिजर्वेशन लिखा है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जनरल कैंडिडेट्स के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। 8 लाख की एनुअल इनकम वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी क्राइटेरिया दिया है कि 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या फिर जो रेजिडेंशियल प्लॉट है ये 100 स्क्वायर यार्ड का या इससे ज़्यादा का, कुछ म्यूनसिपलिटीज़ में या रेजिडेंशियल प्लॉट है ये 200 स्क्वायर फीट यार्ड्स का, कुछ बड़ी सिटीज़ में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लेने के लिए इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट है वो साथ में डिस्क्लोज करना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लगाना होगा। वैलिड सर्टिफिकेट आपका मांगा
जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जो आपको बता रहा हूँ। साथ ही वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट से मांगा जाएगा जो अभी भी सर्विस में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस यूनिट में हो, या चाहे किसी भी स्टेट की सर्विस में हो। तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर देना होगा। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। एक ही जो फॉर्म है आपको भरना है, एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है। क्वेश्चन पेपर है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिंगल स्टेज पे टेस्ट होने वाला है। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, और जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बाकी को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्या क्या सिलेबस आने वाला है? प्रोफेशनल एबिलिटी यानी आपकी जीएनएम या बीएससी में से 70 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये 70 है, और मार्क्स भी इनके 70 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जनरल साइंस के भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आगे इन्होंने लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं, जो कि अनरिजर्व या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, वो 40% होनी चाहिए। ओबीसी और एससी के लिए 30% है, और एसटी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए सिर्फ 25% है। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, अगर वो कम पढ़ते हैं तो उनको 2 मार्क्स की छूट और दी जा सकती है, बाकी को किसी की वे छूट नहीं दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी पोस्ट है उसके 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखा है कि ये पेपर है ये कई स्टेज में किया जाएगा, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये कई पारियों में किया जाएगा। तो कईयों में पेपर हार्ड आ सकता है, कईयों में सरल आ सकता है। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स किया जाएगा, यानी मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको जो फोटोग्राफ है स्कैन करने हैं, और क्या क्या चीज़ें स्कैन करनी है वो भी देख लेना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिर्फ आपकी फ़ोटो स्कैन करनी है, सिग्नेचर स्कैन करना है, और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको स्लीपर क्लास का पास लेना है उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन करना है। बाकी किसी भी कैंडिडेट्स को कुछ भी स्कैन नहीं करना है। तो कलर फोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर भी रहेंगे, इनके बारे में भी इंस्ट्रक्शन आगे देने वाला हूँ। आगे इन्होंने लिखा है आफ्टर एनालाइजिंग द पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज RRB वाइज वैकेंसी कैंडिडेट में डिसाइड विच दे डूली फुली एग्जिस्ट वंस RRB हैज सेलेक्टेड प्रिलिमिनरी registration is completed and registration number is allotted RRB change will not be permitted under any circumstance। बहुत ही बड़ी बात लिखी है इन्होंने कि आपको अपनी सारी पोस्ट, सारी क्वालिफिकेशन, सब चीज़ें चेक करने के बाद में आपको एक RRB सेलेक्ट करने लेनी है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है जहां आप नौकरी करना चाहते हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, और वो ही सेंटर है वो आपका रखा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद में, एग्ज़ाम देने के बाद में आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, यानी फाइनल सबमिशन करने के बाद में आप कोई भी RRB कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। और इंस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं अपने, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो लैंग्वेज है वो भी चूज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, इसके अलावा आपके पास आसाम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, क्योंकि आपको फीस है वो रिफंड होने वाली है। तो बैंक का बेनिफिशियरी का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, सारी चीज़ें फिलअप करनी है ताकि आपकी जो फीस रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब फ़ोटो के बारे में इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखा है कि फ़ोटो है वो वाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वाइट हो या लाइट बैकग्राउंड में हो। और फोटो है ये प्रोफेशनल स्टूडियो में ली हुई होनी चाहिए, 1/1/2019 के बाद की ली हुई होनी चाहिए।
किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल से ली हुई फोटो है वो मान्य नहीं होगी, एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आगे इन्होंने जो सिग्नेचर के बारे में लिखा है कि सिग्नेचर वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है और एक बॉक्स जो कि 50 mm लंबा और 20 mm चौड़ा हो उस बॉक्स में करके आपको स्कैन करने हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन और लिखे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन में एडिट करने की जो सुविधा है उसके बारे में बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है। इन्होंने लिखा है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म को सबमिशन कर देते हो तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। सबसे पहले बात, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हो? जिस भी आरआरबी को आपने चूज किया है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट करना है, तो वो एडिट आप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले ही कर सकते हो, उसके बाद में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। और फॉर्म में एडिट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको 100 रुपये की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। एक बात अभी भी क्लियर कर दूं कि फॉर्म में मॉडिफिकेशन या एडिट है वो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले ही कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते हो। आगे इन्होंने लिखा है कि मॉडिफिकेशन भी आप 2 बार कर सकते हो, 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आगे लिखा है आरआरबी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है फ्रेंड्स। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि आप जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने आओगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आओगे तो आपको वैलिड फोटो आईडी लेके आनी है, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ई आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन जीरोक्स कॉपी नहीं चलने वाली है, पैन कार्ड भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिखी है कि आपका जो नेम है आईडी में, डेट ऑफ बर्थ है, ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें दिए गए नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता है तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं उपस्थित होने दिया जाएगा। एक फोटो कलर फोटोग्राफ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते वक्त भी लेके जानी है। अब इन्होंने लास्ट में एक वार्निंग भी लिख दी है कि कैंडिडेट हैव टू राइट द पैराग्राफ ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म भरने के बाद में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसमें आपको टेस्ट के टाइम एक डिक्लेरेशन लिखना है। वो डिक्लेरेशन साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, ये एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने करना है। आपको ये सारी चीज़ें हैं वो पहले से करके नहीं लानी है। और जो पैराग्राफ लिखा जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का वो कैपिटल लेटर में भी नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान है वो फ्रेंड्स आपको रखना है आरआरबी के फॉर्म को अप्लाई करते वक्त। अगर कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो।